हेलो स्टूडेंट्स, आगे करेंगे शोले। टेस्ट 1 तक हमने कर लिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी शोले, है ना। स्टार्ट करते हैं। द फिल्म वॉज शूट इन द रॉकी टेरेन ऑफ रामगढ़। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? रामगढ़ के जो रॉकी टेरेन, टेरेन का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड, जो भूमि है उसको बोलते हैं टेरेन। यहाँ रूट वर्ड स्टूडेंट टैरा है, इस पे वर्ड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। टैरा का मतलब होता है लैंड या अर्थ, टेरिटरी, है ना। नेक्स्ट, शोले वॉज रिलीज्ड ऑन 15 अगस्त 1975। कब रिलीज हुई थी? 15 अगस्त 1975, जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन शोले रिलीज की गई। Due to lackluster reviews by contemporary critics, it received a tepid commercial response. Due to lackluster, lackluster का मतलब lackluster मतलब डल, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, डल है, मतलब जो रिव्यूज थे वो बहुत ही डल थे। बाय कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है हैपनिंग, हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम, समकालीन। ठीक है, इसमें देखो कंटेम्प्ररी क्या हो गया? सेम टाइम पे। तो उस टाइम पे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जो रिव्यूज दिए थे वो थोड़े डल थे। इट रिसीव्ड ड्यू टू लैकलस्टर रिव्यूज बाय कंटेम्प्ररी क्रिटिक्स, कंटेम्प्ररी उस टाइम पे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जो रिव्यूज दिए थे वो थोड़े डल थे। इट रिसीव्ड अ टैपिड कॉमर्शियल रिस्पॉन्स, तो इस मूवी को टैपिड कॉमर्शियल रिस्पॉन्स मिला। टैपिड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2013 में आया हुआ है एग्जाम में, ये एग्जाम में आया था टैपिड। और इसका मीनिंग, यहां इसका मीनिंग है नॉट एंथुजियास्टिक। ठीक है, मतलब बहुत ही सुस्त सा, ढीला ढाला सा रिस्पॉन्स मिला इसे। और टैपिड का एक और मीनिंग होता है जैसे स्लाइटली वॉर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म, जिसको हम ल्यूकवार्म बोलते हैं, गुनगुना, वो उसका भी मीनिंग क्या होता है? टैपिड। तो टैपिड के दो मीनिंग हो गए, एक क्या है? एंथुजियास्टिक नहीं होना, और ल्यूकवार्म। यहां सेंटेंस से इसका मीनिंग समझेंगे, क्या बोलना चाह रहा है। देखो, ड्यू टू लैकलस्टर रिव्यूज, जो लैकलस्टर रिव्यूज थे, जो डल रिव्यूज थे कंटेम्प्ररी क्रिटिक्स के, जो टाइम पे, सेम टाइम पे जो क्रिटिक्स थी उनके रिव्यूज बहुत ही लैकलस्टर थे, इसको बहुत ही कम, नॉट एंथुजियास्टिक, मतलब ठीक है, ठीक ठाक सा कॉमर्शियल रिस्पॉन्स मिला, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्लियर? Filmfare said that the film was an unsuccessful. फिल्म ने कहा कि ये जो फिल्म है शोले, ये शोले फिल्म अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल नहीं है। मिंसिंग, मिंसिंग का मतलब देखो, मिंस के अगर हम देखें तो मिंस का एक मीनिंग होता है छोटे पार्ट में कट कर देना। ठीक है, कट करना छोटे पार्ट्स में, स्पेशली ये बीफ के लिए, इनके लिए आता है। ठीक है, मिंसिंग एक मीनिंग ये हो गया। मिंसिंग का एक मीनिंग होता है कि इस तरह से मिक्स करना जो कि नेचुरल नहीं हो, नेचुरल नहीं, ये बोलना चाह रहा है कि वेस्टर्न स्टाइल विद इंडियन मिल्यू। ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल को इंडियन बैकग्राउंड से जो मिक्स किया गया वो नेचुरल नहीं था, है ना। मीन्स जो है वो चलने के लिए भी आता है, बोलने के लिए भी आता है, कि इतना डेलिकेट वे में होता है कि वो नेचुरल नहीं लगता है ना। तो हम इसको समझने के लिए यहां इसको बोल सकते हैं नॉट नेचुरल, इस लाइन का मीनिंग। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि फिल्म फेयर ने कहा कि फिल्म जो है वो सक्सेसफुल नॉट नेचुरली मिक्स किया गया है वेस्टर्न स्टाइल को इंडियन मिल्यू से। मिल्यू का मतलब बैकग्राउंड, तो इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल को इंडियन बैकग्राउंड के साथ में मिक्स किया गया है।
शोले मूवी से पहले ऐसा किसी मूवी में नहीं हुआ था। शोले मूवी जो इफेक्ट हुई थी, ये हुई द गुड द बैड द अगली, जो हॉलीवुड मूवी है वहां पर ये चीजें उस मूवी में ये चीजें थी, वहां से इंस्पायर होकर शोले में ये चीजें डाली गई कि इंडियन बैकग्राउंड में वेस्टर्न स्टाइल को जिस तरह से मिक्स किया गया। और ये चीज वहां उस टाइम पे जो क्रिटिक्स थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई। उनको ऐसा लगा, फिल्म फेयर को ऐसा लगा कि ये जो है अच्छे से मतलब नेचुरल नहीं है, ये जो पैटर्न मूवी में बनाया गया है, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल को मिलाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, आगे। एंड अ ग्रेवली फ्लॉड अटेम्प्ट। ग्रेवली, ग्रेव की बात करें तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं ग्रेव क्या होती है, कब्र होती है ना। ग्रेवली, ग्रेवली का मीनिंग यहां है सीरियसली, ठीक है ना। ग्रेव कब्र भी है, और ग्रेवली जो है ये एडवर्ब के रूप में इसका मीनिंग क्या होता है, सीरियसली। तो ये सीरियस एक वे में फ्लॉड अटेम्प्ट है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा करना उनकी बहुत बड़ी गलती है, इस मूवी में फ्लो है। क्लियर। फ्लॉड का मतलब क्या है, मिस्टेक होना, मिस्टेक की है। ये अटेम्प्ट जो है कि इंडियन स्टाइल को वेस्टर्न, इंडियन बैकग्राउंड को वेस्टर्न स्टाइल से जो मिलाया गया है, ये एक फ्लो है, ये सही अटेम्प्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, गलती है। ठीक है, ऐसा उस टाइम पे हुआ, जो फिल्म फेयर ने ऐसा बोला। Clear? But slowly it received accolade by the audience. लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस ने इसकी बहुत प्रशंसा की। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रेज करना, ठीक है। नहीं पसंद आया फिल्म फेयर को, क्रिटिक्स ने भी इसकी आलोचना की, लेकिन माउथ पब्लिसिटी से ये मूवी बहुत जल्दी जो है इसकी जो सेल्स बढ़ने लग गई थी, और बहुत ज्यादा लोग इसको माउथ एक से एक देख कर आए, अरे यार बहुत अच्छी मूवी है, तो एक के बाद एक लोग जाने लगे देखने के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला बाद में। और गब्बर के जो डायलॉग है, स्पेशली गब्बर गब्बर वाली चीजें तो आज भी कुछ कुछ डायलॉग्स इतने फेमस है जो उस टाइम पे बहुत फेमस हो गए थे, है ना। वो जो स्टाइल आया था गब्बर का, इससे पहले इस टाइप के कोई जो हिंदी सिनेमा में इस टाइप की मूवी नहीं थी, इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो डायलॉग्स थे वो तो अल्टीमेट थे कि आज भी हम सुनते हैं तो बहुत अलग लगते हैं हमें, है ना। तो ये बाद में जो ऑडियंस है, ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, और ऑडियंस ने इसकी बहुत तारीफ की, तो आगे आगे इसको रिस्पॉन्स मिलना भी स्टार्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि फिल्म जो है रॉकी टेरेन, टेरेन का मतलब एरिया ऑफ लैंड, राइट, और रिलीज हुई थी 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के दिन ये रिलीज हुई। ड्यू टू लैकलस्टर रिव्यूज, लैकलस्टर मतलब बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, जो डल से रिव्यूज थे, किसके, कंटेम्पररी क्रिटिक्स, कंटेम्पररी मतलब सेम टाइम पे। इट रिसीव्ड अ टैपिड कॉमर्शियल रिस्पॉन्स, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का रिस्पॉन्स मिला, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। फिल्म फेयर ने कहा कि ये वेस्टर्न स्टाइल को इंडियन बैकग्राउंड के साथ में जो नॉट नेचुरल वे में, बिल्कुल डेलिकेट वे में जिस तरह से मिक्स किया गया है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉड अटेम्प्ट है, मतलब जिसमें गलती है, ये फ्लॉड अटेम्प्ट है, एक सीरियस मिस्टेक है ये। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, इट रिसीव्ड एक्कोलेट्स बाय द ऑडियंस, लेकिन धीरे धीरे इसको ऑडियंस से प्रशंसा मिली, ऑडियंस ने इसको पसंद किया और सजेस्ट भी किया, है ना। कई बार होता है हम मूवी देख के आते हैं और हम साथ अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार ये मूवी देखना बहुत अच्छी है, और कई बार बोलते हैं नहीं कोई दम वाली बात नहीं है, पैसे बेकार वाली बात है। लेकिन शोले के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, सबका ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उस टाइम तो घर पे ही शायद लोग कोई कैसेट लाके देखते होंगे, है ना, 1975 की बात है ये। नेक्स्ट, द सॉन्ग्स हैव बीन एक्सटेंसिवली anthologized, remixed and recreated. सॉन्ग्स को एक्सटेंसिवली एंथोलोजाइज्ड, एंथोलोजाइज्ड होता है
ऐसे अगर देखें मीनिंग तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, जो म्यूजिकल कंपोजिशन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंथोलॉजी। यहाँ इसका मीनिंग है कि जो सॉन्ग्स थे शोले में, आप देखो अलग अलग टाइप के, होली पे अलग है, और जो जो अलग अलग आर डी बर्मन के भी थे, किशोर कुमार के भी। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जनरली जो मूवीज आती थी उनमें लिरिसिस्ट और जो म्यूजिक वाला पार्ट है वो एक ही बंदे का होता, एक ही पर्सन होता था, जो सॉन्ग जो जिसके गाने जो सिंगर होता था। लेकिन इस मूवी में अलग अलग लोगों ने ग्रुप था, मतलब किशोर कुमार का भी था, आर डी बर्मन का भी था, तो अलग अलग जो लोगों ने इसमें गाने गाए थे, अलग अलग लोग थे। तो वहां इसलिए क्या वर्ड आया है एंथोलॉजाइज, मतलब ये कलेक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन था। ठीक है, मेनली जैसे महबूबा वाला गाना है वो आर डी बर्मन का था। ऐसे जो थे रिमिक्स टाइप के, जो भी इसमें देखो रिमिक्स्ड एंड रिक्रिएटेड। ठीक है, उनको रिमिक्स किया गया, रिक्रिएट किया गया। रिमिक्स जनरली आज भी आप देखेंगे आर डी बर्मन के सॉन्ग्स से जनरली आपको मिलेंगे रिमिक्स फॉर्म में। तो रिमिक्स किया गया, रिक्रिएट किया गया, और जो कलेक्शन था, जो सॉन्ग्स का जो कलेक्शन था वो बहुत ही एक्सटेंसिवली एंथोलॉजाइज था, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसमें सॉन्ग्स जो गाए थे, लिरिसिस्ट जो अलग अलग थे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल्स टोटल एंड अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंट, अन का मतलब क्या हुआ? नॉट, प्री माने बिफोर, सीड माने टू गो, रूट वर्ड की बात हो रही है ये। तो ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, सेल्स टोटल इतनी ज्यादा हुई थी, कितनी? 5 लाख यूनिट्स, यानी कि इस शोले मूवी की 5 लाख कैसेट सेल हुई थी, और वो कैसेट इस मूवी से पहले किसी मूवी की नहीं हुई, ये बोलना चाहता है सेट। क्लियर है? नेक्स्ट, द साउंड ट्रैक्स by acoustic instruments are an incredible fusion of religious, folk and classical music। अब देखो आ गया ना कि जो साउंड ट्रैक्स थे, जो अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, अकोस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने से संबंधित। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो क्या थे? आर एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अमेजिंग, ठीक है, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके। तो इतना अमेजिंग थे, जिसकी बहुत तारीफ हुई, अमेजिंग। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मिक्स करना। ठीक है, फ्यूजन ऑफ रिलीजियस, कि क्या क्या मिक्सचर थे? रिलीजियस सॉन्ग भी थे, होली वाला देखो, फोक भी थे, और क्लासिकल म्यूजिक भी था। क्लियर है? तो रिलीजियस, फोक और क्लासिकल म्यूजिक का क्या था? फ्यूजन था, और इनक्रेडिबल फ्यूजन था, मतलब इतना अमेजिंग फ्यूजन था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जबरदस्ती यहाँ पर जोड़ा गया है किसी गाने को, किसी चीज को, नहीं, बहुत ही शानदार था। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोएम, किसी ऑथर का, एक जनरली सिंगर, ऑथर भी हो सकता है, यहाँ सिंगर होगा, सिंगर ऑथर का जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग्स हो सकता है। डिफरेंट ऑथर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपोजर और जो सिंगर है वो एक नहीं, अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अकोस्टिक, अकोस्टिक का मतलब सुनने से संबंधित। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब इतना अमेजिंग है कि विश्वास ही ना हो, इतना अमेजिंग है। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है? मिक्सचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। इनक्रेडिबल, जिसका मीनिंग हमने पढ़ा अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, अविश्वसनीय। यहाँ रूट वर्ड इन जो है, इनका मतलब है नॉट, और क्रेड मतलब है टू बिलीव।
क्लियर? तो जिस पर विश्वास नहीं हो, जिस पे विश्वास नहीं किया जाए, इतना ज्यादा सरप्राइजिंग अमेजिंग है, वो क्या होता है? इनक्रेडिबल। यहाँ क्रैड रूट वर्ड से हम कुछ और वर्ड्स भी देखेंगे, एग्जाम में भी आया हुआ है, क्रेडुलस। ठीक है, देखो क्रेडिट, क्रैड का मतलब क्या है? बिलीफ, बिलीफ, ट्रस्ट और फेथ, गुड रेपुटेशन क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल यानी बिलीव, क्रेडिट माने क्या हो गया? बिलीव, एबल एडजेक्टिव हुआ, वर्दी, और बिलीव ऑफ ऑनर यानी प्रशंसा के योग्य, एडमायरेबल। ठीक है, क्या होगा? क्रेडिटेबल। नेक्स्ट यहां देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेड माने बिलीफ, ओआर जनरली किसके लिए आता है? डूअर के लिए, ओआर या ईआर, डॉक्टर, टीचर। ठीक है, ये किसके, जिनके पीछे क्या लगा होता है? ईआर या ओआर। जब सफिक्स होता है तो इसका मतलब जनरली क्या होता है? डूअर होता है। क्लियर है? तो अ पर्सन और फर्म, एक पर्सन या फर्म हु लैंड्स मनी, ठीक है, उधार देने वाला आदमी या वो फर्म को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्योंकि जब आदमी उधार देता है तो एक विश्वास पे, एक बिलीफ पे उधार देता है। ठीक है, तो वही ओरिजिन क्या है? क्रेड, बिलीफ है। क्लियर? नेक्स्ट एक्रेडिट, एसी किसके लिए है? टू, क्रेडिट माने क्रेडिट है, बिलीव, टू बिलीव दैट समथिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रेडिट। जैसे जो यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेजेस होते हैं, वो उनको एक्रेडिटेड होते हैं। ठीक है, एक्रेडिट और एक्रेडिटेशन, इन दोनों में नाउन और वर्ब का डिफरेंस है। एक्रेडिटेशन क्या हो जाता है? नाउन। अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो क्या हो जाएगा? एक्रेडिटेशन। क्लियर? डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट, डिस माने नॉट, क्रेड माने बिलीफ, नॉट बिलीव ऑन समबडी या टू रिजेक्ट, विश्वास नहीं करना, रिजेक्ट कर देना। डिस माने नॉट, क्रेड माने बिलीव, विश्वास नहीं करना, रिजेक्ट कर देना, क्या होता है? डिस्क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्रेडो या क्रीड, क्रेडो, क्रेडो और क्रेड किसके लिए आता है? बिलीफ के लिए। तो जो सेट ऑफ बिलीव्स है, जो सिद्धांत है, धारणाएं जो हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्रेडो या क्रीड। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट, हाँ, क्रेडेंस, क्रेड मतलब क्या हुआ? बिलीफ। ठीक है, अ स्टोरी दैट मेक्स यू बिलीव ऑन समथिंग। क्रेडेंस मतलब कोई स्टोरी, कोई चीज जो आपको विश्वास दिलाए कि ऐसा कुछ हुआ था, वो क्या होता है? क्रेडेंस। ठीक है, हमें विश्वास कैसे हो कि ऐसा हुआ है या हुआ था? वो जो चीज, जो स्टोरी या कोई चीज हमें विश्वास दिलाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडेंस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स होते हैं स्टूडेंट्स दस्तावेज, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दस्तावेज। आपको कोई, आपने कुछ चीज अचीव की है, आपका कोई अचीवमेंट है, उस पे बिलीव करने के लिए कोई दस्तावेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल, या बोल सकते हैं एविडेंस, है ना? तो एविडेंस अटेस्टिंग टू वंस अचीवमेंट, एविडेंस जो किसी के अचीवमेंट से अटेस्ट किए हैं, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वर्दीनेस, क्या होगा? क्रेडेंशियल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्रेडिबल, ठीक है, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, जिस पे भरोसा कर सकें, जिस पे विश्वास कर सकें, रूट वर्ड वही है, क्रेड माने बिलीव। नेक्स्ट इनक्रेडिबल, तो यहां इनक्रेडिबल में रूट वर्ड तो इन नॉट है, क्रेड बिलीफ है, लेकिन इनक्रेडिबल ये नहीं है कि जिस पे विश्वास नहीं कर सके,
इनक्रेडिबल है कि वो इतना अमेजिंग, इतना एस्टाउंडिंग, इतना सरप्राइजिंग है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है, वो क्या होता है, इनक्रेडिबल। ये इनक्रेडिबल जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, इनक्रेडिबल, इंडिया आता है ना, ठीक है। क्रेडुलस, ये एग्जाम में आ चुका है, क्रेडुलस। क्रेड माने बिलीफ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो जल्दी ही किसी की बातों पे विश्वास कर लेता है, भोला भाला होता है, जो जल्दी ही बिलीव कर लेता है किसी की बातों पे, वो क्या होता है, क्रेडुलस। एप्ट टू बिलीव इजीली, सीधा साधा भोला भाला, क्या होगा, क्रेडुलस। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनक्रेडुलस, जो जल्दी ही किसी की बातों पे विश्वास नहीं करता है वो इनक्रेडुलस है, और जो जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेता है, आ जाता है, वो क्रेडुलस है। ठीक है, क्रेडुलस का सिनोनिम हो गया क्विलिबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, इनक्रेडुलस पढ़ लिया हमने कि नॉट एप्ट टू बिलीव इजीली, जो जल्दी ही किसी की बातों में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट, मिसक्रिएंट। मिस किसके लिए आता है प्रीफिक्स में, जनरली बैड या रोंग, और क्रेड माने बिलीव। एक जो ऐसा पर्सन है जिसपे बिलीव नहीं कर सके, जो बैड है, बदमाश टाइप का है, उसको क्या बोलेंगे, मिसक्रिएंट, जिसपे भरोसा नहीं कर सकते, बैड। ठीक है, विलेन। नेक्स्ट, रिक्रिएंट। री किसके लिए आता है प्रीफिक्स में, री आता है बैक या अगेन के लिए। री किसके लिए आएगा, बैक या अगेन। क्रेड माने बिलीव, मतलब हमने किसी पे भरोसा किया लेकिन उसने हमारे भरोसे को वापस मतलब लौटा दिया, मतलब हमारा भरोसा तोड़ दिया। क्लियर, वो क्या होगा, रिक्रिएंट। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, फेथलेस, जो फेथ के लायक नहीं है, फेथलेस या डिसलॉयल। क्लियर है स्टूडेंट, डिसलॉयल, फेथलेस सिनोनिम हो गया अनफेथफुल, क्रेवन। क्लियर है? तो ये हमने जो क्रेड रूट वर्ड पढ़ा जिसका मतलब बिलीव या बिलीफ है, उससे रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स हम याद कर सकते हैं, यही रूट वर्ड की ब्यूटी है। क्लियर है? अब जो वर्ड्स हमने किए हैं उन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को। सबसे पहले फ्लोट, फ्लोट जिसमें एरर है, गलती है, जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें डिफेक्ट है, फॉल्ट है, डिफेक्ट है, फॉल्ट है, एरर है, गलती है, परफेक्ट नहीं है, वो क्या होगा, फ्लोट। जैसे इसमें कोलोकेशन की बात करें तो फैटली फ्लोड, सीरियसली फ्लोड, जैसे यहां आया था ना ग्रेवली फ्लोड, फंडामेंटली फ्लोड, इस तरह से यूज होता है। ठीक है, एक्कोलेट, एक्कोलेट मतलब दूसरे जब प्रशंसा करते हैं, सराहते हैं किसी काम को, प्रशंसा होती है, प्रेज एंड अप्रूवल, क्या हो जाएगा, एक्कोलेट। नेक्स्ट, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी हमने पढ़ा, कलेक्शन होता है डिफरेंट राइटर्स का, ऑथर्स का या सिंगर्स का, उनका जो पोइम्स है, सॉन्ग्स हैं, बुक्स हैं, स्टोरीज है, उनका जो कलेक्शन है उनको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट, टेरेन, टेरेन का मतलब एरिया ऑफ लैंड। इस पे हम यहां हमने देखा था कि टैरा, टैरा का मतलब क्या होता है, लैंड या अर्थ। ठीक है, टैरा रूट वर्ड का मतलब क्या है, लैंड या अर्थ, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड। टैरा पे कुछ बेस्ड कुछ और वर्ड्स भी है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। टैरा या टैरी, इनका मतलब क्या हो गया, अर्थ या लैंड। क्लियर? देखो, सर्कम टेरेस्ट्रियल, सर्कम मतलब अराउंड, टैरा मतलब अर्थ, रिवॉल्विंग अराउंड और सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, सर्कम मतलब अराउंड, सर्कम लोक्विस्ट हमने पढ़ा था, सर्कम किसके लिए आता है, अराउंड के लिए। ठीक है, आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, सर्कम सेंटर पढ़ोगे, तो सर्कम किसके लिए आता है, अराउंड। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ है वो क्या हो गया, सर्कम टेरेस्ट्रियल। क्लियर? ठीक है,
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा किसके लिए आता है? आउटसाइड, इंट्रा इनसाइड, एक्स्ट्रा आउटसाइड। एक्स जनरली किसके लिए आता है? आउट के लिए। इन किसके लिए आता है? इनसाइड, या इन आ सकता है नॉट के लिए, ठीक है। टेरा किसके लिए आया? अर्थ के लिए। तो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के आउटसाइड से जो कमिंग है वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आउटसाइड द कंट्री, सिंपल है। नेक्स्ट, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन में देखो, मेडी माने मिडल, टेरा मतलब अर्थ, जो अर्थ के मिडल में है, जो अर्थ के मिडल में है वो क्या हो गया? मेडिटेरियन। क्लियर? ठीक है। सबटेरियन, सब माने बिलो, सब्ट्रैक्शन, सब इंस्पेक्टर, सब किसके लिए आता है? अंडर या बिलो के लिए, ठीक है। टेरा मतलब लैंड, तो बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से बिलो क्या हो जाएगा? सबटेरियन। क्लियर? नेक्स्ट, टेरिस, टेरिस, टेरा मतलब लैंड, जो खुली छत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरिस। नेक्स्ट, टेरा फर्मा, टेरा मतलब अर्थ, फर्मा अगर हम बोले फर्म, फर्म का मतलब तो स्ट्रोंग, हार्ड, है ना। तो ड्राई लैंड, सूखी सख्त जमीन को क्या बोलेंगे? टेरा फर्मा, ठीक है। नेक्स्ट, टेरेन, अभी अभी हमने किया, टेरेन मतलब यूज टू रेफर टू एन एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड को क्या बोलेंगे? टेरेन। नेक्स्ट, टेरिटरी, टेरी मतलब लैंड, अ लैंड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर रूरल के अंडर में जो आती है, कंट्रोल में जो होती है वो क्या होता है? टेरिटरी। ये इसका इलाका है, ये उसकी सीमा है, ये उसका एरिया है, उसको क्या बोलेंगे? टेरिटरी। क्लियर? इससे हमें क्या समझ में आया? टेरा, टेरी, इनका मतलब क्या होता है? अर्थ या लैंड। क्लियर? आगे देख। सो स्टूडेंट, इससे समझ में आया हमें कि टेरा का मतलब क्या हुआ? लैंड या अर्थ। जैसे कॉमन वर्ड आपने जूलॉजी में कभी पढ़ा होगा, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? जो जमीन पे रहते हैं। तो यहाँ पर टेरा, TEREE, इसका मतलब भी क्या है? जमीन, लैंड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, भूमि पे रहने से संबंधित, जमीन पे रहने से रिलेटेड, वो क्या हो जाते हैं? टेरेस्ट्रियल। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है, इनका क्लासिफिकेशन होता है। आगे देखो, लैकलस्टर, लैकलस्टर क्या होता है? जो फीका है, डल है, शाइनिंग नहीं है जिसमें। यहां लैकलस्टर यूज हुआ था रिव्यूज के लिए, कि उसके रिव्यूज थोड़े से फीके थे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है लैकलस्टर? यहां तो क्या था? लैकलस्टर रिव्यूज, लैकलस्टर परफॉर्मेंस हो सकती है, और लैकलस्टर आईज हो सकती है, डल हो जाना, लैकलस्टर हेयर हो सकते हैं। इस तरह से लैकलस्टर यूज हो सकता है, लैकलस्टर रिव्यूज, लैकलस्टर परफॉर्मेंस, लैकलस्टर आईज, लैकलस्टर हेयर। नेक्स्ट, टेरा हम देख चुके हैं। सिक्स आता है कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे होने वाला क्या, समकालीन क्या होता है? कंटेम्प्ररी। क्लियर है? नेक्स्ट, टैपिड, टैपिड क्या है? हमने पढ़ा था, नॉट एंथुजियास्टिक होता है, और स्लाइटली वॉर्म, ल्यूकवॉर्म जो है वो भी क्या होता है? टैपिड। मूवी में, स्टोरी में आया था टैपिड रेस्पॉन्स, टैपिड कमर्शियल रेस्पॉन्स। और क्या क्या हो सकता है? टैपिड, टैपिड टी हो सकता है, ठीक है, चाय जो थोड़ी ल्यूकवॉर्म सी है। टैपिड बाथ हो सकता है, टैपिड इंटरेस्ट हो सकता है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूं, ये चीजें बहुत काम आएंगी। जैसे टैपिड रेस्पॉन्स था, ठीक है, लेकिन लैकलस्टर क्या थी? परफॉर्मेंस थी। इस तरह ये कॉलोकेशंस होते हैं स्टूडेंट,
ये मैंने डिटेल में क्लोज टेस्ट की वीडियोस जो यूट्यूब पे है, अपने यहाँ पर भी है, दोनों में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया। ये आपको समझने जरूरी है, इन्हीं से आप क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स कर पाएंगे। इनसे ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे वर्ड साथ में आते हैं, ठीक है, हिंट्स मिलती है। टैपिड टी, टैपिड बार, टैपिड इंटरेस्ट, टैपिड रेस्पॉन्स, टैपिड इंटरेस्ट, ठीक है। आगे चलो, मीन्स की बात करें तो मीन्स का एक मीनिंग क्या हुआ, कट करना छोटे पीसेस में। और मीन्स हमने क्या पढ़ा था, डेलिकेट, नॉट नेचुरल। नॉट नेचुरल, डेलिकेट भी क्या होता है, मीन्स होता है। क्लियर। मिल्यू, मिल्यू क्या है, द थिंग्स एंड द पीपल दैट सराउंड यू, मतलब जो सराउंडिंग है, जो बैकग्राउंड है, उसको क्या बोलेंगे, मिल्यू। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब सीरियसली, मतलब जैसे यहां था ना ग्रेवली फ्लो, ग्रेवली फ्लोड अटेम्प्ट, है ना, तो पूरा गंभीर, सीरियस जो है, यहाँ एडवर्ब है ग्रेवली, इसका मतलब क्या है, सीरियसली। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने इन वर्ड्स को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे टेस्ट 2। टेस्ट 2 जैसा हमारा हमेशा पैटर्न रहा है, आपने वर्ड्स को समझ लिया है, अब आप एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपके आंसर सही है गलत है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है।